जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में दांत कब निकलते हैं और कब कब कौन से दांत निकलते हैं, दांत निकलते समय क्या क्या परेशानियां होती हैं, उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाएं और क्या क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं इस पीरियड में, और क्या क्या घरेलू नुस्खे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस पीरियड में। तो लीजिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारा शरीर दांत कब निकालने को प्रेरित करता है, शरीर अपने बॉडी को सिग्नल कब देता है दांत निकलने के लिए। जब हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जैसे विटामिन डी और कैल्शियम की, तो हमारा जो शरीर होता है बॉडी को सिग्नल देना शुरू करता है कि चलो अभी जो बचा हुआ जो आपके पास मसाला है वो दांतों की तरफ, मसूड़ों की तरफ भेजो। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम शरीर में हो जाता है तो अब इसका क्या होता है, शरीर इसको ऊपर की तरफ भेजना शुरू करता है, मसूड़ों की तरफ। अब ये क्या होता है, ये मसूड़ों को फाड़ता है। ठीक है, निकलने के लिए कोई भी चीज़ अगर स्किन चमड़ी को फाड़ेगी तो क्या होगा, दर्द होगा बच्चे को। ठीक है, दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और फिर उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा बच्चा, आसपास के एरिया में ज़्यादा लुब्रिकेशन करना शुरू करेगा, जिसको बोलते हैं सलाइवेशन। तो बच्चा बार बार उस चीज़ को ऐसे रब करेगा, बाइट करेगा, जिससे सलाइवेशन ज़्यादा होगा। बच्चा पेन में रहेगा, इरिटेबल रहेगा, खाना पीना छोड़ देगा, जिससे उसको क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बच्चे को, और इन्फ्लेमेशन की वजह से बुखार आने की भी संभावना है। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा इतना इरिटेबल हो जाता है कि कुछ भी नहीं खाता, और जो उसके हाथ जो भी उसके आसपास दिखाई देता है उसको चाबना शुरू करता है। जैसे मान लो अगर दूध पी रहा है तो फिर वो मदर का निप्पल चाबना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कभी निप्पल सोर की संभावना हो सकती है, मतलब निप्पल के में क्या हो सकता है, एब्रेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अल्सर बन सकता है कभी कभी। तो अपने को क्या करना है, इस पीरियड को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना है बच्चे के लिए। तो कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं हम, सबसे पहले बच्चे का पेन कम कर दीजिए। एक तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और एक घरेलू नुस्खा है। तो घरेलू नुस्खे में क्या है, आप क्या करेंगे, टीदर आते हैं मार्केट में, वो दे सकते हैं बच्चे को। शक्कर आते हैं, वो दे सकते हैं, या फिर ब्रेड स्टिक आती हैं। ठीक है, मार्केट में आप जाएंगे, ब्रेड स्टिक बोलेंगे तो ब्रेड स्टिक दे देंगे। वो क्या होती हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा ठंडे दूध में डुबो दें और बच्चे को दे दें चूसने के लिए, तो बच्चा उसको ना हल्का हल्का ऐसे दबाएगा, ऐसे करके उसको चूसना शुरू कर दे। एक तो उसको चूसेगा तो उसको दूध मिल जाएगा, और वो मतलब प्रेशर की वजह से ना क्या होगा, उसको वो अपना पेन भी कंट्रोल कर पाएगा बच्चा। ठीक, तो ये कर सकते हैं आप। और पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए क्रोसिन ड्रॉप्स दे सकते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा 10 kg का है तो उसे 1.5 ml क्रोसिन ड्रॉप हर 4-4 घंटे में दे दीजिए। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जब इंटेंसिटी कम हो पेन की, तब आप इसको हर 6-6 घंटे में भी दे सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, बच्चे को प्यार दें। ठीक है, उसे सुलाएं अपने पास, हग करें, अच्छे से प्यार दें, सर पे बाल पे उसके हाथ फेरते रहें, कंधे पे लें उसे, ऐसे करते रहें, डकार दिलाते रहें। क्योंकि क्या होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होने के साथ साथ बच्चा ना कुछ एयर भी अंदर लेता रहता है, जिससे क्या होता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है बच्चे को, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होने की संभावना हो जाती है। तो क्या होगा, बच्चा कुछ भी लेगा नहीं और उल्टी कर देगा। तो ऐसे में क्या आप डोमस्टॉल ड्रॉप आती है, उसको शुरू कर सकते हैं, डोमस्टॉल बेबी ड्रॉप। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका बच्चा 10 kg का है तो उसको आप 0.2 mg पर kg पर डे के हिसाब से आप दें, तो 2-2 बूंद दे सकते हैं दिन में 3 बार। इससे क्या होगा, जो रिफ्लेक्स सेंसेशन जो हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जो गैस जा रही है वो कम जाएगी और बच्चा कुछ खा पाएगा। ठीक, अब ये तो है कि उस पीरियड को कैसे सुगम बनाया जाए। एक और उपाय मैं बताना चाहूँगा जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज ये दवाएं थोड़ी एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे कि डेंटिनॉक्स जेल आता है, इसको आप एक अपनी तर्जनी पे 3 बूंद लीजिए, और जहाँ पे बच्चे का दर्द हो रहा है, जहाँ पे दांत निकला है, यूजुअली नीचला वाला पहले निकलता है, इंसाइजर, तो वहाँ पे हल्का सा मसोड़े के पास और दांत के ऊपर थोड़ा सा जो भरते हुए दांत के ऊपर थोड़ा रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, लोकल एनेस्थीसिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लिग्नोकेन या लाइडोकेन होता है, जो कि लोकल एनेस्थीसिया करता है, शून्य कर देता है, और बच्चों को पता भी नहीं चलता दर्द का। इसको दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं लगाएंगे और 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और जब इसको लगाएंगे तो यूजुअली बच्चे को करवट लिटाना है आपको, क्योंकि लार बनती है और ये एस्पिरेट भी हो सकता है थोड़ा सा। तो इसलिए बच्चों को अगर आप करवट लिटा देंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें ऐसे रिश्ते हुए निकल जाएंगी दूसरी तरफ। मान लीजिए अगर डेंटिनॉक्स नहीं मिलता है तो एक आता है कोलिन सैलिसिलेट का जेल आता है, या ज़ाइटी जेल, वो आप लगा सकते हैं। और बच्चे का ख्याल रखें। बच्चों को दर्द होता है तो बच्चों को थोड़ा सा ना मालिश भी करने से उसका क्या होगा, बच्चा दर्द भूल जाएगा अपना। बच्चों को लेटाइए प्रॉपर पोजीशन में, अच्छे से लाइंग डाउन पोजीशन में लेटा दीजिए, चित पोजीशन में। सर पे थोड़ा सा ऐसे सर रब कीजिए, फिर उसके बाद बॉडी पे तेल लगा दीजिए, अच्छे से मसाज कर दीजिए उसको, तो उससे क्या काम हो जाएगा, बच्चा अपना दर्द भूल जाएगा।
बच्चे कंधे पे लेके ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आप डकार भी दिला सकते हैं, इससे उसकी गैस वैस निकल जाएगी। और यूजली जब दांत निकलता है ना तो बच्चा थोड़ा सा हल्की ठंडी चीज़ें खाना पसंद करता है, तो आप जो भी चीज़ दे उसे रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडे पे दे, जिससे क्या होगा वो चीज़ पे ना जो पेन हो रहा है, जो उसका इरिटेशन हो रहा है बच्चे को, उसका काउंटर इरिटेंट की तरह काम करेगा वो, ठीक है, उसके पेन को कम कर देगा, ये है। और मान लीजिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, टीदर भी नहीं है, कोई सामान नहीं है कि इसका पेन आप कैसे कम करें, मान लो दवाई भी नहीं है आपके पास, है ना, रात का समय है, बच्चा दर्द में तड़प रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले साबुन से हाथ धो लीजिए और अपनी उंगली को हल्का सा बच्चे को ऐसे दे दें, बच्चा काटेगा। और देखिए वो उतने 6-7 महीने के बच्चे में तो उतनी पावर होती नहीं है कि आपका हाथ काट सके, बट उसको ना आराम मिलेगा। अगर आप ऐसे दे देंगे ना मुंह में, और बच्चा उसी को चूसता हुआ सो जाएगा। और ठंडा चम्मच आप दे सकते हैं, बच्चे के मुंह में डाल सकते हैं, क्लीन ठंडा स्पून वो डाल सकते हैं, उससे क्या काउंटर इरिटेशन हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है, अपने दर्द को भूल जाएगा थोड़ी देर के लिए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दांत निकलते समय क्या होता है, बच्चों को बुखार भी होता है और उल्टी भी होती है। इसका कारण क्या है, देखिए अभी क्या है, अंदर से क्या हो रहा है, जो हमारा जो शरीर का मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है, मसोड़ों को भेद रहा है, ठीक है, मसोड़ों को भेदते हुए दांत ऊपर आ रहा है, तो इस तरह से क्या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से बच्चे को बुखार आ रहा है। और तो इस बुखार के लिए आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, क्रोसिन ड्रॉप के रूप में आता है वो। और जैसे 10 kg, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर 10 kg का बच्चा है तो 1.5 ml दिन में 4 बार आप दे सकते हैं 3 दिन तक। और उल्टी भी आती है बच्चे को, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स हो रहा है ना, लार ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, साथ में बच्चा गैस एयर भी ले रहा है, क्योंकि इसको रब करने का मन कर रहा है उस चीज़ को, और पीते पीते बच्चा बहुत सारी एयर पी जा रहा है साथ में ना, तो उससे क्या होगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स है, जिसकी वजह से बच्चे को उल्टी आ रही है। तो रिफ्लेक्स कम करने के लिए हम डोमस्टाल बेबी ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। अगर 10 kg का बच्चा है तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए उल्टी फिर भी नहीं रुक रही है तो आप उसको ऑन्डेंसेट्रॉन वोमिकाइंड का एक सिरप आता है वो दे सकते हैं। 10 kg के बच्चे के लिए 2.5 ml रहेगी डोज इसकी, 2.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप ORS और जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर में ORS कैसे बनाएंगे, 1 पैकेट ORS लेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें अच्छे से घोल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे लेके चम्मच से धीरे धीरे पिलाते रहेंगे। साथ में जिंक भी देना होता है। मान लीजिए अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो उसे 2.5 ml जिंक सिरप दीजिए, जिसमें 5 ml में 20 मिलीग्राम जिंक होता है। तो अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो आप उसे 2.5 ml दीजिए दिन में एक बार 14 दिन के लिए। और अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आप उसे 5 ml दिन में एक बार 14 दिन तक दीजिए। जिंक क्या करता है, शरीर में जो क्या डिहाइड्रेशन के जो लक्षण हैं उन पे जल्दी वार करता है और लूज मोशन या गैस्ट्रोएंटेराइटिस को जल्दी से जल्दी रिकवर करता है और आगे होने वाले इन्फेक्शन में भी काफ़ी मदद करता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि बच्चा बार बार अपना हाथ या अपना शरीर, अपना कपड़ा मुंह में ले रहा है, तो जिसकी वजह से उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी लूज मोशन भी हो जाता है इसमें दांत निकलते समय, टीथिंग के समय। तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो टीथर को साफ़ रखना चाहिए आपको। टीथर को क्या है, बच्चे के गले में ना बांधें, उसे किसी कपड़े में बांधें और मॉनिटर करते रहें टीथर को। और हमेशा साफ़ टीथर का इस्तेमाल करें, उसे खोलते हुए पानी में थोड़ा सा डुबो दें थोड़ी देर के लिए और फिर सुखा के फिर देन उसके बाद यूज़ करें उसका। और लूज मोशन का जैसे है कि इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये रोटावायरस डायरिया है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। आप ORS, जिंक और एंट्रोजर्मिना ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ORS आपको देना है बच्चे के वजन के अनुपात। जैसे मान लीजिए 10 kg का बच्चा है तो उसको करीब 100 ml ORS हर 2-2 घंटे में आपको देना है, बना हुआ ORS। और जिंक आप दे सकते हैं, मान लीजिए अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आप उसको 5 ml दिन में एक बार 14 दिन तक दीजिए। और एंट्रोजर्मिना की शीशियाँ आती हैं मार्केट में, ये होती हैं प्लास्टिक के बंद, जो बेसिकली गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आंत का संतुलन बनाए रखते हैं। और इनका डोज ऐसा है कि सुबह शाम एक आप तोड़िए, सुबह 1 दे दीजिए, शाम को 1 दे दीजिए। पूरा का पूरा 5 ml सुबह पिलाना है और शाम को भी 5 ml पिलाना है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। तो ऐसी ही और भी जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखिए अपना।